एक कोई महान महापुरुष थे और उनको बीमारी थी कि सिया ताव आता, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता। एक दिन एक राजा आया तो उन्होंने सोचा कि राजा आया, राजा से बात होगी नहीं, तो अपना जो वो ताव निकाल करके गूदड़ी के अंदर प्रवेश करा दिया। अब महाराज बात कर रहे हैं राजन से, राजा से, और वह गूदड़ी फट 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 कूदे। राजा मन में विचार करियो में तो कोई चेलो नहीं दिखे, गूदड़ी मान की है ही कोनी रा, गूदड़ी एक फट फट गूदड़ी बात खाई जन क्यों महाराज एक शंका रो समाधान करो, क्यों काई क्या गूदड़ी कूदे क्यों, क्या इनको की कारण है कि नहीं बताना पड़े, क्यों मने काई कई वर्षों सीओ ताव आवे जन आप में बात कर नहीं सकते, तो मैं मालो ताव निकाली गूदड़ी माने प्रवेश करा दी। जन राजा क्यों आप इतना समर्थ हो कि अपनो ताव निकाल के गूदड़ी के अंदर प्रवेश करा सको, तो इन्हें नष्ट ही कर दो। जना महाराज कियो कि नष्ट तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, पर मैंने एक जन्म और लेना पड़ी, जो कि मैं मारो कर्म है अति भुगत और अति मुक्त हुई और सीधे डायरेक्ट परमात्मा की प्राप्ति करनी। ऐसे गुरु महाराज एक बार मैंने पूछ लिया सहज रूप में, मैंने कहा आपने इतना दरियाव जी महाराज का प्रचार और प्रसार किया है, धाम के लिए इतना विकास किया है, और गायों के लिए आप रात दिन तत्पर रहते हैं, फिर आप ऐसे क्यों चिंता मत कर, ये तो भगवान की भक्ति हो रही है और साथ साथ में तप हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। फिर मैंने नहीं पूछा, और जितना आचार्य ऋषि ने राम राम किया है, किसी भी अवस्था के अंदर वो थे, उन्होंने राम नाम को नहीं छोड़ा। रात को 12 बजे उठ करके देखते, 2 बजे उठ करके देखते, 3 बजे उठ करके देखते, उनका अजप्पा जाप चलता नींद के अंदर। हाँ ठीक है, जैसे जागृत अवस्था में है, बैठे हैं कुर्सी पर, वो तो राम राम करते स्वाभाविक है, लेकिन नींद लेना और नींद के साथ साथ राम राम करना, ये मैंने बड़ी विशेषता देखी। और उन्हीं राम राम की भक्ति के प्रभाव से आपको क्या बताएं, वे और कोई नहीं थे, वे दरियाव जी महाराज का ही रूप थे। अब मेरे को तो केवल निमित्त बनाया। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज कहते हैं कि जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कुछ नहीं हो, विष भांडा विष काट के दिया मीर समूह। उन्हीं की भक्ति के प्रभाव से देखो, जिस दिन आचार्य श्री ने शरीर छोड़ा, उसी दूसरे दिन लॉकडाउन खुला, और 17 दिन तक इतनी भीड़ भाड़, इतनी जनता, 1500 संत आई, लाखों की तादाद में जनता आई, लेकिन किसी को जुकाम तक नहीं लगा। लोग कहते थे कोरोना कोरोना कोरोना, किसी को जुकाम तक नहीं लगा। और भी जैसे शत्रु का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, पता नहीं कहां से बादल आए और जल अभिषेक हुआ। आचार्य श्री कहते थे कि मैंने जितनी भी भागवत कथा की है, तो भागवत कथा पूर्ण होने पर मेरे भागवत कथा में जल अभिषेक होता है। तो ये भी मैंने पत्रिक देखा, सबने देखा आपने 4 बजे, और आसपास कहीं वर्षा नहीं हुई, केवल रेन के कांकड़ के अंदर पता नहीं कहां से बादल होया। ये मानो गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, दरियाव जी महाराज प्रसन्न हो गए, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हो गए, ऐसी वर्षा हुई, यानी जल अभिषेक हुआ। और वो दिन वार गुरुवार और पूर्णिमा थी, और बड़े गुरु भाइयों का, संतों का इतना साथ सहयोग रहा। और ऐसा प्रोग्राम लोग कहते हैं भूतों ने भविष्य हुआ नहीं होगा, 60 साल के हो चाहे 8 साल के हो, सभी यही कहते हैं, आज तक देखा। तो असीम अनु कृपा रही, और गुरु महाराज यहाँ कृष्णदास जी महाराज के प्रति बहुत निष्ठा थी, क्योंकि आचार्य श्री की जन्मभूमि दूर नहीं थी, जन्मभूमि पास ही ऐसी लगाओ। तो आप सबको मालूम है
हर वर्ष पर आचार्य श्री पदार्थ थे। और किशनदास जी महाराज का मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण है, उदाहरण है कि कोई बीमार हो जावे, कोई से में प्रेत आत्मा घुस जाए, केवल राम रक्षा का पाठ करने मात्र से तत्काल वो सुखी हो जाता है। और मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। किड़ोद का कोई एक भाई है, मैंने जुकाम लगे और मान फोन करे कि बाप जी राम रक्षा कर दो, राम रक्षा करूं तो कि मारा जुकाम ठीक हो जाए। मैं क्या कई बात, गोली की जरूरत होने के बाहर की जरूरत नहीं पड़े आपको, मैं राम रक्षा करूं कितो जुकाम लागड़ो है और राम रक्षा फोन पर पढ़ूं और कि मारा जुकाम ठीक हो जाए। जन मैं मन में विचार करियो कि वो भाव काम क्रिया करे। आप भाटा के सामने हाथ जोड़ा और के भगवान ओ मारो काम हो जाए और मेरा काम हो जाए। मन में विचार करो, वो भाटो काम नहीं करियो, वो भाव काम करियो। वस्तु नपा वस्तु में नहीं, नपा भाव में होई। किशन दास भाव बिवाना बेटा कुंजी खोई। भाव नहीं भक्ति नहीं, नहीं संतारो आण, किशन दास हो गाँव नहीं कीड़ी नगरो जाओ। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आचार्य श्री हम सबको लाभान्वित करेंगे। बोलो राम जी महाराज की।